So, hello everyone. Today we'll be solving the coding assignment 69 of our course. So, the question name is subsets. So, let's see what the problem statement says. See, the problem statement is given an integer array nums of unique elements. We have to return all possible subsets. Right? The solution must not contain duplicate subset. Okay. And we have to return it in any order. So, we are given with a integer array nums, right? And we have to return it all subsets. So what is a subset? Let's suppose we have an array which consists of element A, B, C, D. So इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? ये खाली भी एक array हो सकता है सबसेट, सिर्फ A को लेके भी एक सबसेट बन सकता है, सिर्फ B को लेके भी एक सबसेट बन सकता है, सिर्फ C को लेके भी एक सबसेट बन सकता है, एंड सिर्फ D को भी लेके एक सबसेट बन सकता है. तो सबसेट ये है कि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, right? Any possible combination, but in a given order. That is, if we are considering a subset, it means that हमें इस चार एलिमेंट से कोई भी कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं और कितने भी एलिमेंट लेके हम एक सबसेट बना सकते हैं. दैट इज, अगर हम ए बी सी को बस ले तो वो भी एक सबसेट है. ए बी डी भी एक सबसेट है, राइट? बी सी डी भी एक सबसेट है. ए सी भी एक सबसेट है. ए बी भी एक सबसेट है. बी डी भी एक सबसेट है. बी सी भी एक सबसेट है. मीन सबसेट एक मीन्स अगर हमें कोई एरे दिया है तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स आर नोन एज सबसेट. कितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. फॉर अ गिवन एरे ऑफ साइज n, we can have 2 to the power n different combinations, right? Let's suppose let's suppose हम दो साइज का एक एरे ले रहे हैं. मैं एक एग्जांपल दिखाने के लिए दो साइज का ही लेता हूँ. लेट्स सपोज इट इज 1 and 2. तो पहला सबसेट हो सकता है कि हम कोई एलिमेंट ले ही ना. दूसरा सबसेट हो सकता है हम कि एक एलिमेंट पे. तीसरा हो सकता है कि हम सिर्फ सेकेंड एलिमेंट पे. और चौथा सबसेट हो सकता है हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों ले. तो यू कैन सी दैट इट इज नथिंग बट 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. लेट टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सबसेट ऑफ साइज, एरे ऑफ साइज 3. अगर हम तीन साइज का एरे ले, इसमें हम पॉसिबल कितने सबसेट हो सकते हैं? फ्रॉम द फॉर्मूला दैट इज 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8. चलिए हम उसे लिखते हैं. पहला सबसेट हो सकता है एक खाली. दूसरा सबसेट हो सकता है एक एलिमेंट का. एक एलिमेंट का जो जो सबसेट हो सकता है मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ. फिर और सबसेट हो सकता है 1, 2, 1, 3, 2, 3. फिर और एक सबसेट हो सकता है 1, 2, 3. देन टोटल में हमारा 8 सबसेट हुआ, जिससे हम पहले ही फॉर्मूला से निकाल चुके हैं, राइट? तो अब हमें तो अब हमें जानना है कि हम ये कैसे करेंगे. सो एज हम बिट मैनिपुलेशंस का प्लेलिस्ट अभी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, सो हम इसे बिट मैनिपुलेशन से कैसे करेंगे, लेट्स सी. क्या अगर, हमें इतना तो पता चल गया, अगर एन साइज का एरे है तो टोटल 2 to the power n सबसेट्स होंगे. लेट सपोज अगर तीन साइज का एरे है तो 2 to the power 3 दैट इज 8 सबसेट होंगे. क्या हम जीरो से क्या हम 0 से 8 तक, 0 से 7 तक लिख सकते हैं इसका बाइनरी? लेट राइट इट. 0, 0, 0. 0 के लिए, 1 के लिए, 0, 0, 1. 2 के लिए, 0, 1, 0. 3 के लिए, 0, 1, 1.
4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, एंड 7 के लिए 1 1 1। तो हमने वहां पे देखा था कि अगर हमारे पास एक एरे है 1 2 3, तो हम टोटल 8 सबसेट बना सकते हैं। क्या क्या बन सकता है? एक पहला खाली, दूसरा सिर्फ 1 को लेके, सिर्फ 2 को लेके, सिर्फ 3 को लेके, एंड देन 1 2 को लेके, देन 2 3 को लेके, एंड देन 1 और 3 को लेके, एंड देन एंड लास्ट सबसेट सारे एलिमेंट को लेके। क्या हम इस पैटर्न से एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे कि ये नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट अगर हम कोई भी सबसेट ना ले, यदि नॉट सेट, देन ये सबसेट है। देन अगर देन अगर हम सिर्फ जीरो, ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये जीरो, फर्स्ट, ये सेकंड। अगर अगर ith बिट सेट है, अगर ith बिट सेट है, मतलब हमें वो एलिमेंट उस सबसेट में लेना है, वो एलिमेंट सबसेट में लेना है, राइट? तो हमें 0 0 0 के लिए तो हमें सबसेट मिल गया। चलिए हम 1 के लिए ढूंढते हैं। वन के लिए मतलब 1 के लिए मतलब बाकी सब बिट अनसेट, बट फर्स्ट जीरो बिट सेट, राइट? तो ये हो गया 1 के लिए। सिमिलरली ये हो गया सेकंड के लिए, बाकी सब बिट अनसेट, बट फर्स्ट बिट सेट। सिमिलरली ये हो गया थर्ड के लिए, जस्ट वेट अ सेकंड। सिमिलरली ये हो गया थर्ड के लिए, राइट? अब 1 और 2 के लिए जीरो बिट और फर्स्ट बिट सेट, मींस ये हो गया। अब 2 और 3 के लिए ये हो गया फर्स्ट बिट एंड सेकेंड बिट सेट, मींस एंड 1 के लिए ये हो गया। और जहाँ पे तीनों बिट सेट है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये हो गया। तो हमें ये दिख रहा है कि हम सबसेट निकाल सकते हैं यूजिंग फ्रॉम ट्रेवर्सिंग जीरो टू 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 दावर एन माइनस वन। बट हमें हमें हर एक बिट सेट और अनसेट के लिए कैसे चेक करना पड़ेगा? अगर वो सेट है तो हम उस सबसेट को हम निकालेंगे, उस सबसेट को, और उस सबसेट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डाल देंगे अगर वो सेट है तो। बट हम ये कैसे करेंगे? सी, हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट है 10। तो अगर हम टू टू दावर 10 तक भी चलाए लूप, तो हमारा आएगा 1 0 2 4, जो आराम से चलेगा, आराम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना चलेगा, राइट? सी, सो हम क्या कर सकते हैं? हम एक पर्टिकुलर, लेट सपोज हम एक एलिमेंट ले रहे हैं 7। हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट 7 में कैसे चेक करेंगे कि इसका जीरो बिट सेट है, इसका फर्स्ट बिट सेट है, या इसका सेकंड बिट सेट है? हम ऐसे कर सकते हैं, सी, 7 एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, that is I vary from 0 to 2। अगर सब कैसे होगा? अगर हम 7 को लिखे 1 1 1, और हम अगर मेरा जीरो है, लेट सपोज आई मेरा जीरो है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट जीरो क्या होता है? 2 to the power 0 क्या होता है? 1। और हम 1 को कैसे लिख सकते हैं? 0 1 1, 0 1 1, सॉरी, 1 को हम लिख सकते हैं 0 0 1। तो 0 0 1 के साथ अगर हम एंड करेंगे 0 0 1 के साथ, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ अगर जो बिट सेट है वही बिट में आएगा, बाकी सब बिट अनसेट रहेगा, राइट? अगर ये बिट सेट है तभी यहाँ पे 1 आएगा, अगर ये बिट अनसेट होता तो 0 और 1 का एंड लेने से वो भी अनसेट हो जाता, राइट? तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं हर एक स्पेसिफिक ith बिट, राइट? लेट सपोज हमें फर्स्ट बिट सेट करना चेक करना होता, तो हम 1, वेट अ मिनट, हम 1 1 1 और 0 1 0 को एंड कर देते। अगर ये हमें कुछ वैल्यू दिया, मतलब ith बिट सेट है, इस फर्स्ट बिट इज सेट, तो मतलब ये बिट सेट है और ये सबसेट में जाएगा, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? 7 एंड
1 लेफ्ट शिफ्ट आई, आई इज हेयर, इट इज 1। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो अब हमें सिंपली अप्रोच तो क्लियर दिख रहा है कि अगर हमें एन साइज का एरे दिया हुआ है तो हम सिंपली 0 से 2 to the power n तक चला सकते हैं लूप। एंड देन फॉर इसके अंदर ये एक लूप चलेगा, और देन फिर उसके अंदर राइट हम हर एक हम हर एक इंडेक्स के लिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, हम हर एक, लेट सपोज दिस इज j, हम हर एक इंडेक्स के लिए चेक कर सकते हैं इफ j एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई इज सेट इन। अगर सेट है तो हम यहाँ पे एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर ऑफ v, लेट सपोज v, एंड v डॉट पुश बैक। अगर सेट है तो वो एरे का नाम, एरे का एलिमेंट दैट इज एरे ऑफ आई हम उस वेक्टर में डाल देंगे, राइट। और इन द एंड वो जो वेक्टर है वो हम ऊपर जो वेक्टर ऑफ वेक्टर लेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, बैक वेक्टर टू स्टोर ऑल पॉसिबल सबसेट्स, राइट। बस यही था इस क्वेश्चन में। तो चलिए कोड देखते हैं अब इसका। हमने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर लिया है क्योंकि हमें आंसर रिटर्न करना है, राइट। देन हमने इंट एन लिया है। देन मैंने जैसे बोला कि टू टू द हर एक एन साइज अरे के 2 to the power n सबसेट होंगे। और वो सबसेट कैसे बनते हैं वो मैंने बिट बिट में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, एक 3 का एग्जांपल लेके। तो अगर अगर वो ith बिट सेट है, अगर वो jth बिट सेट है वो उस नंबर का, मींस हमें उस सबसेट में ये पर्टिकुलर एलिमेंट लेना है, राइट। हमें उस सबसेट में ये पर्टिकुलर एलिमेंट लेना है। एंड इन द एंड अगर हम ट्रैवर्स कर लिए होली, लास्ट में जो वेक्टर बना उस वेक्टर को, टेम्पररी वेक्टर को हम आंसर में पुश कर देंगे, बस यही चीज है। सो इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा चेक कर लेते हैं एक बार। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा 2 to the power n into n, 2 to the power n for traversing the upper part and n for the lower part, and the space complexity जाएगा of 2 to the power n to storing the whole answer, right। सो बस इतना ही था। और अगर इसमें टेम्पररी स्पेस भी, अगर ये इस वेक्टर का भी स्पेस लेना है तो वो हर आइटरेशन में बन रहा है, तो वही 2 to the power n ले ही सकते हैं, right? तो बस यही क्वेश्चन था। सो वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट question to solve some more tricky questions, and thank you everyone.